Hello everyone, this is Pratik Kode. I welcome you to the UPSC channel, UPSC journey. This is my journey and इस वीडियो सीरीज़ में मैं एंथ्रोपोलॉजी के पूरे वीडियो लेक्चर्स बना रहा हूँ. तो जैसे मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन लास्ट वीडियो में दिया था, दिस इज़ अबाउट मी, दिस इज़ व्हाट आई हैव अचीव्ड सो फार and this is the course that I am running, anthropology lecture series, which is free of cost and for everyone, so you don't need to run anywhere. आपका कोर्स फरवरी एंड तक ख़त्म हो जाएगा. हम इम्पैक्ट ऑफ हिंदुइज़म, बुद्धिज़्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम एंड अदर रिलीजन ऑन ट्राइबल सोसाइटी ये टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, विच इज़ 8.1. नाउ अब हम जाते हैं यूनिट 8.2 पे, विच इज़ बेसिकली ट्राइब एंड नेशन स्टेट. हमने बिगिनिंग में मैंने आपको बताया था कि ट्राइब क्या होती है. अगर हम एल.एच. मॉर्गन की डेफिनेशन देखते हैं तो उनके हिसाब से ट्राइब इज़ समवन विच विद अ सेपरेट डायलेक्ट. ठीक है, सेपरेट डायलेक्ट, सेपरेट नेम, सॉवरेन गवर्नमेंट, टेरिटरी, विलिंगनेस टू डिफेंड दिस टेरिटरी. इस चीज़ को हम कैरेक्टरिस्टिक अटैच कर सकते हैं, जैसे शाइनेस, प्रिमिटिव, बैकवर्ड. ठीक है, उसके बाद सिंपल, आइसोलेटेड, सेपरेट लैंग्वेज, script or no script, that is basically no script, then animism as a part of religion. तो ये होता है ट्राइब. ऑन द अदर हैंड नेशन क्या होता है? नेशन एज एन इंडिया इज अ नेशन अगर मानते हैं तो क्या होगा? एक बाउंड्री होगी, पॉलिटिकल सेटअप होगा, लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी होगी, स्टेट की वेरियस ऑर्गन्स होंगे, यू नो. तो दिस इज समथिंग अ नेशन. ट्राइब एंड नेशन स्टेट क्या होती है? क्वेश्चन आता है तो आपको जब आंसर राइटिंग आप करते हो 8.2 पे, तो you will define tribe, then you will write characteristics of tribe, then you will define nation, characteristic of nation and their overlapping. So let us start. सबसे पहले जो है कि फील्ड वर्क स्टार्ट किया था, इट वाज फ्रांस बोआस. उन्होंने फील्ड वर्क, जैसे हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म इनके साथ अटैच्ड है, बट ही इज़ समवन हु स्टार्टेड दिस फील्ड वर्क. मतलब आप खुद जाएंगे, कम्युनिटीज़ में रहेंगे, उनके लैंग्वेज सीखेंगे, वहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे, देन यू विल कम टू अ कंक्लूजन. दैट इज समवन हु इज़ फ्रांस बोआस, जिन्होंने एंथ्रोपोलॉजी को एक्चुअली में एक डिसिप्लिन बनाया. सो दिस इज़ द पर्सन जो आप हमेशा याद रखोगे, बिकॉज एंथ्रोपोलॉजी इज समथिंग विच, अगर कुछ है उसमें क्रक्स है, फ्रांस बोआस इज समवन हु स्टार्टेड बिल्डिंग दैट क्रक्स, फील्ड वर्क ट्रेडिशन. तो नेशन बेसिकली क्या है? तो एक सॉवरेन बॉडी है, बॉर्डर्स होती है, लॉ एंड ऑर्डर होता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, टेरिटरी होती है, एथनिसिटी होती है, मोस्टली एथनिक प्रेजेंट होता है. ठीक है, स्टेट मशीनरीज होती है. ट्राइब प्रिमिटिव, नो बाउंड्रीज, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिजिनस कल्चर, रिलीजन विच इज़ एनिमिज्म, कॉमन प्रॉपर्टी होती है, ट्राइबल कल्चरल ट्रेट होता है, आइसोलेशन, शाइनेस, सबसिस्टेंस इकोनॉमी, सिंपल. तो दीज आर सम पॉइंट आप नेशन में भी ऐड कर दीजिए. ये डायग्राम बनाइए तो आपका काम बहुत सिंपल हो जाएगा. अब आते हैं कि ट्राइब एंड नेशन स्टेट इन दीज 5 एरिया, इंडिया, मिडल ईस्ट, यूएसए प्लस कनाडा, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया. मतलब बेसिकली ट्राइब्स की स्थिति इन सारे देश में कैसी है. सबसे पहले इंडिया में आते हैं. इंडिया में अगर आप एक लार्जली देखते तो 8.6% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज़ बेसिकली आदिवासी. इस बार दो चीज़ों पे फोकस करते हैं, कंडीशन उनकी ड्यूरिंग एंड पोस्ट कॉलोनाइजेशन. इन दो चीज़ों पे देखते कि क्या सिचुएशन थी इंडिया में. अगर ड्यूरिंग कॉलोनाइजेशन देखते तो सबसे पहला जो है आउटसाइडर का पेनिट्रेशन होता है, जिसके कारण एक्सप्लॉयटेशन, रीज़न वुड, टिम्बर, लेबर, टी, कॉफ़ी. ठीक है, ये सारी चीज़ों के लिए बेसिकली एक इन्वॉल्वमेंट होता है. उसके बाद पेनिट्रेशन होता है. ठीक है, दैट इज़ समथिंग विच इज़ द थिंग. उसके बाद आते हैं मिडिल मैन, जो मैंने बताया था. मिडिल मैन वेर एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिव्स, मनी लेंडर्स वगैरह, जिन्होंने लिटरली ट्राइबल्स को पुश्ड अराउंड द कॉर्नर. मतलब इफ़ आई एम टेलिंग यू, ह्यूमन कैन नॉट डू दिस थिंग, this is a simple fact. No human can be part of the thing जो people are doing with tribals. So that is the middleman. Missionary work ये भी हुआ था, but missionary work at that time was good because it helped superstitions दूर करने में, हेल्थ स्टेटस बढ़ाने में, एजुकेशन स्टेटस बढ़ाने में. ठीक है, एक सेल्फ इमेज होती है, उस चीज़ को
फोर्स करने के लिए, फोस्टर करने के लिए मिशनरी प्लेड अ गुड रोल। देन रिवॉल्ट, आप देखते हैं कि बहुत सारे रिवॉल्ट होते हैं, बिरसा मुंडा, खेरवार, भील रिवॉल्ट, ताना भगत रिवॉल्ट। आप यहाँ जाएंगे तो जरावा रिवॉल्ट। अंडमान निकोबार में भी बहुत सारे अंडमानीज थे, 7,000 वेर लिटरली बुचर्ड बिकॉज इनके पास बंदूकें थी, उनके पास भाले थे, सो दे डोंट नो व्हाट हिट देम एंड दे ऑल वेर गॉन। सो दैट इज समथिंग वाज अ पुअर कंडीशन ऑफ ट्राइबल्स, पुअरेस्ट कंडीशन ऑफ ट्राइबल ड्यूरिंग कॉलोनाइजेशन। फिर आता है इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया में ट्राइबल्स को शुरुआत में बहुत तरीके से कह सकते कि इग्नोर किया गया, बट दिस इज़ नॉट द कंप्लीट ट्रूथ। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ऑन पेपर थी जिससे हम ट्राइबल्स के वेलफेयर के बारे में सोच सकते थे। पेसा एक्ट, ठीक है, उसके बाद 5th and 6th शेड्यूल, स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 275 में ग्रांट्स वगैरह मिलती थी, स्पेशल स्टेटस मिलता था, जैसे 371 आर्टिकल ए से लेके एच वगैरह तक है, तो उसमें स्पेशल स्टेटस है। इंडिपेंडेंट इंडिया में दो मेन प्रोपोनेंट थे, एक थे वेरियर एल्विन एंड ठक्कर बप्पा। तो वेरियर एल्विन ने आइसोलेशनिस्ट, मतलब नेशनल पार्क बनाई है एक, उसमें जो ट्राइब्स है उनको रहने दीजिए, ना आप जाके उनको डिस्टर्ब करेंगे ना वो आपको डिस्टर्ब करेंगे, आइसोलेशनिस्ट। फिर आता है ठक्कर बप्पा, कहते हैं अरे वो भी तो ह्यूमन है, उनकी भी तो यही है कि हमने भी उनके लिए बहुत सी चीज़ें करनी है, सो लेट अस मर्ज अस विद देम, लाइक असिमुलेट कर दो, हम उनको अपना हिस्सा ही बना लो ना, उनको सेपरेटली बैकवर्ड क्यों रखना है जब वो डेवलपमेंटल रोड पे हमारे साथ चल सकते हैं। सो दैट वाज ठक्कर बप्पा। फिर आते हैं नेहरू जी। नेहरू जी आते हैं अपना पंचशील लेके, वो हम आगे पढ़ते हैं पंचशील में। पंचशील वो कहते हैं कि बेसिकली डिस्कस कर ही लेते हैं। पंचशील में ऐसा होता है कि ट्राइबल्स है, हमें सबसे पहले ट्राइबल्स राइट को रिस्पेक्ट करना है, उनको ओवर एडमिनिस्टर नहीं करना है। उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटर होंगे वो ट्राइबल्स में से होंगे जिसको हमने ट्रेन करना है। एंड लास्ट इज दिस कि आप जो रिजल्ट होगा उसको आप ये करिए, ऐसे मनी स्पेंट नहीं देखना है, आउटकम देखना है। सो दैट इज़ पंचशील। क्राइटेरिया क्या होता है अगर हम देखते हैं किसी जो है बेसिकली इस चीज़ को अगर हम देखते हैं तो प्रिमिटिव ट्रेट ट्राइब का, ठीक है, लैक ऑफ एजुकेशन, ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड एंड डिस्टिंक्टिव कल्चर, ये प्रॉपर है ट्राइब। दिस इज द क्राइटेरिया फॉर एनी कम्युनिटी टू बी कॉल्ड एज ट्राइब। फिर ट्राइबल पंचशील, सबसे पहला यही कि ट्राइबल टू बी डेवलप्ड अराउंड देयर ओन जीनस। फिर ट्राइबल राइट को रिस्पेक्ट करना है, ओन ट्रेंड एडमिनिस्ट्रेटर्स होने चाहिए, नॉट टू ओवर एडमिनिस्टर, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट जो है वो आउटकम पे बेसिकली फोकस होना चाहिए कि आप कितनी क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज कर सकते हो, मनी स्पेंड से नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद लीगल है, जैसे कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ अनटचेबिलिटी एक्ट, मिनिमम वेज एक्ट, फॉरेस्ट राइट एक्ट, कॉम्पनसेशन एक्ट ऑफ 2013। सो ये सारे लीगल प्रोविजंस है ट्राइबल के लिए इन इंडिया। उसके बाद आते हैं कि इश्यूज़ क्या क्या है ट्राइबल्स के। ये यूनिट आई थिंक यूनिट 7 में आप इश्यूज़ ऑफ ट्राइबल्स करेंगे, लैंड एलिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, एक्सप्लॉयटेशन, पॉवर्टी, लिटरेसी, हेल्थ, पुअर हेल्थ, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, बॉन्डेड लेबर एक्सेट्रा, ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। फिर प्रॉब्लम्स रिहेबिलिटेशन के बाद के प्रॉब्लम्स, ये सारे इश्यूज़ ट्राइबल्स के साथ आते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंडिया। मतलब ऐसा नहीं कि पूरी चीज़ें अच्छी है, ये सारी चीज़ें तो प्रोटेक्शन है, बट ऑन पेपर ये सारी चीज़ें हैं, बट इन रियलिटी दीज आर द इश्यूज जो ट्राइबल्स फेस कर सकते हैं। आप इसके बाद यहाँ पे वे फॉरवर्ड लिखेंगे, ठीक है। वे फॉरवर्ड एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपको क्या लगता है? तो सबसे पहला कि एकलव्य मॉडल स्कूल्स जो होते हैं उनको हमने स्प्रेड करना चाहिए, डिजिटल टेक्नोलॉजी हम ये कर सकते हैं। उसके बाद जो कंपलसरी बॉन्ड होता है डॉक्टर्स का, दैट कैन इवन बी, अगर मतलब मान लीजिए कि रिजर्वेशन कोटा से अगर करते हैं तो फिर देन इट शुड बी कंपलसरी टू सर्व इन अ रूरल बैकग्राउंड, तो वहाँ पे एक ये होता है। उसके बाद गवर्नमेंट कैन गो फॉर सीनियर डॉक्टर्स रिटायरमेंट प्लान, तो दैट इज़ समथिंग, उसमें आप जो भी है वे फॉरवर्ड में दे सकते हो कि आप लीगल लूप होल्स दूर करिए, टाइम फ्रेम फिक्स करिए, ठीक है। उसके बाद आप ये बता दीजिए लैंड एलिनेशन होगा ही नहीं एट एनी कॉस्ट, लैंड विल नॉट बी ट्रांसफर्ड विथ सीलिंग, और सीलिंग लग दीजिए। उसके बाद पीडीएस वगैरह एक्सपांड करिए। एजुकेशन में डिजिटल टेक्नोलॉजी का जो है
ये कर सकते हैं, हेल्थ डिस्पेंसरीज ओपन कर सकते हो, सो दैट इज प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स आप इस्टेब्लिश कर सकते हो, तो दैट इज समथिंग विच विल ब्रिंग सम चेंजेस इन द लाइफ ऑफ ट्राइबल। अब मिडिल ईस्ट में देखते हैं। सो मिडिल ईस्ट को ऐसे समझिए कि यहाँ पे बहुत सारे ट्राइब्स ही ट्राइब्स हैं। अगर आप अफ़गानिस्तान देखेंगे तो वो वाई इट इज़ इम्पॉसिबल टू कॉन्कर अफ़गानिस्तान, अगर इसको समझते हैं, द रीज़न इज़ दैट आप किसके साथ निगोशिएट करोगे, वहाँ कोई है ही नहीं जो आपके साथ निगोशिएट करेगा। तालिबान में भी 50 टाइप के ग्रुप्स है जो साथ में आए हुए हैं, तो दैट इज़ जस्ट आप जहाँ जाएंगे यू विल फाइंड देयर इज़ अ कम्युनिटी a lot of communities, so it becomes difficult to have interaction, because एक चीज़ जो एक कम्युनिटी को सही लगेगी, देयर इज़ गुड चांसेस कि बचे हुए 100 कम्युनिटीज़ में किसी को तो बुरी लगी जाए, सो नथिंग गेट्स एक्सेप्टेड। ये जो मिडिल ईस्ट में ट्राइबल्स है, दीज आर डिफरेंट फ्रॉम इंडिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, रिजल्टेड इन बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स है, हिस्टोरिकल, इवन टुडे, शिया सुन्नी गैप, सेक्टोरियन फाइट्स, देन इवन पॉवर्टी, इवन दिस इस्लाम में भी हुआ, लिबरल इस्लाम एंड रेडिकल इस्लाम, उसमें भी फाइट्स, ठीक है। फिर आता है न्यूमरस सेक्ट, जैसे बताया, फिर इंटरनल पावर स्ट्रगल है। इराक में कुर्द का, जैसे इराक में देखेंगे तो कुर्द भी है, देन देर इज़ अरब एंड ऑल्सो टर्क, सो इन तीनों में भी फाइट्स चलती है, जिससे कि एक एनार्की, मतलब एक लॉलेसनेस सॉर्ट ऑफ सिचुएशन आप देखेंगे। अगर आप ऑयल एक्सपोर्ट कंट्री जैसे सऊदी, ये 2-3 कंट्रीज आपको छोड़ दे, तो पूरा मिडिल ईस्ट में यू विल फाइंड केओस। जैसे कि ओमान को भी, चलो ओमान का तो इतना है नहीं, बट इधर आता है यमन, कम्प्लीटली डिवास्टेटेड। इराक आपने कभी कुछ सुना ही नहीं होगा, इवन इराक में फाइटिंग चल रही है, ईरान में फाइटिंग अभी चल रही है राइट्स के लिए। अफगानिस्तान इज़ अ केओस, टर्क वाली जो बॉर्डर है उस साइड में भी केओस है। सो द थिंग इज़, सीरिया अगर आप देखते हो तो ये जो भी कंट्रीज़ है इसमें प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, उसमें सेम ट्राइबल कम्युनिटीज़ भी सेम फेस करती है, बिकॉज दैट इज़ द थिंग, वहाँ पे है ही सारी चीज़ें अपने अपने हिसाब से, दे हैव कंपार्टमेंटलाइज कि दिस इज़ व्हाट वी आर, छोटी छोटी चीज़ें, मतलब दिस इज़ आर एरिया, दिस इज़ आर एरिया, बट देयर इज़ नो कंप्लीट यूनिटी, दैट्स द प्रॉब्लम। जैसे इशू कुर्द का, कुर्द आपको पता होगा, कुर्दिस्तान, कुर्द एक कम्युनिटी है जो टर्की, ईरान, इस एरिया में रहती है, ठीक है, नॉर्दर्न ईरान में, टर्की में, इराक में रहती है। उनको अपने एक छोटा सा अलग देश चाहिए, कुर्दिस्तान, बट ना टर्की देना चाहता है, ना ईरान देना चाहता है, ना इराक देगा। सो दैट इज़ द इशू इज़ गोइंग ऑन। देन अफगानिस्तान का इशू, फिर शिया सुन्नी, ईरान सऊदी वाला इशू, अ लॉट ऑफ इशूज़ आर गोइंग ऑन एंड दैट थिंग इज़ एक्चुअली डिटोरिएटिंग द ट्राइबल्स। अब यहाँ पे आप आएंगे, ये बेसिक हो गया, उसके बाद यू विल राइट डाउन इम्पैक्ट्स ऑन ट्राइबल। सो इम्पैक्ट ऑफ ट्राइबल क्या होगा, लैक ऑफ डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है, एक्सट्रीमिज्म, रेडिकलिज्म, ये हो गया। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, वे फॉरवर्ड देयर इज, आई डोंट थिंक यू कैन राइट एनी वे फॉरवर्ड बिकॉज दैट इज़ रियली डिफिकल्ट। सो जस्ट सिंपली यू से कि द ट्राइब्स इन द मिडल ईस्ट आर फेसिंग दीज ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड कंक्लूड इट ऑन एनी ऑप्टिमिस्टिक पोजिशन जो आपको वहाँ पे सही लगेगा। यूएसए में अगर आप देखते हो तो यूएसए दुनिया का एक में ऐसा हिपोक्रेटिक देश है जो जिसने मतलब लिटरली 500 से ज़्यादा कम्युनिटीज़ थी, ठीक है, यूएसए में जाने से पहले वाइप्ड आउट, पूरी तरह से नेटिव का सब्जुगेशन कर दिया। अब वहाँ के जो ट्राइबल्स हैं उनको 3 सिटीजनशिप, एक ट्राइब की सिटीजनशिप, स्टेट की एंड यूएसए की, 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ट्राइबल, स्टेट एंड यूएसए ऐसे नेशनल, तो ये तीनों को डील करो। सेल्फ गवर्नमेंट एक यूनिक कल्चर होता है ट्राइब्स में विच इज़ ऑल्सो नॉट देयर। पावर टू गवर्न ये इनहेरिटेड होता है, बाकी यूएसए में कोई इनहेरिटेड नहीं होता, रिपब्लिक है। वेलफेयर ऑफ ट्राइबल एंड ट्राइबल लैंड, सो दिस इज समथिंग बेसिकली थिंग व्हाट ट्राइबल्स वांट, बट इन रियलिटी यूएसए में देयर इज़ अ जेनोसाइड, हिस्टोरिकल जेनोसाइड हुआ है, एक्सप्लॉयटेशन, जेनोसाइड। इश्यूज़ क्या है, तो एक होता है इंट्रूजन, सब्जुगेशन, लॉस ऑफ कल्चर, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, सेकंड क्लास सिटीजनशिप, कॉन्फ्लिक्ट। उसके बाद आप ये लिख दीजिए कि हिस्टोरिकल जेनोसाइड आप इसमें ऐड कर दीजिए ऑफ द नेटिव पीपल। उसके बाद एनस्लेवमेंट, देन देयर वाज अ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट वगैरह चीज़ें। ऑस्ट्रेलिया में आते हैं तो ऑस्ट्रेलिया को जेम्स कुक ने जो है वो डिस्कवर मतलब फाइंड किया था। उन्होंने इसको कह दिया कि ये नो मैंड लैंड है, कोई नहीं है इधर, बट एट दैट टाइम देयर वर 400 कॉलोनीज समथिंग, ठीक है, जिसमें 7.5 लाख एबोरिजिन्स रहते थे।
सो यू नो देयर वाज अ इशू, जैसे नेचुरल एक्सप्लॉयटेशन। अब जब लोग गए ग्रीडी, जहाँ पे भी जाएंगे वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन होगा, एंड ब्रिटिशर्स वेयर एक्चुअली एक्सट्रीमली ग्रीडी। आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हुई नेटिव्स में एंड ब्रिटिशर्स में। ब्रिटिशर्स हैड गन, दे हैड बो एंड एरो, सो यू नो हु वाज गोइंग टू विन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है एबोरिजिन्स के फूड का, कंगारूज का, उनका जो भी यू नो लोकल हंटिंग गैदरिंग ग्राउंड्स था, तो उसके कारण स्कार्सिटी होती है, फूड की शॉर्टेज, एंड उसके कारण उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद मोस्ट यू नो इनफेमस थिंग इज दिस जेनोसाइड। जहाँ मैं बताता हूँ, इंडिया एंड अफ्रीका, यही दो चीज़ें ऐसी है जहाँ पे ना जेनोसाइड नहीं हुआ है ट्राइबल्स का। अदरवाइज बाकी जहाँ ये वाइट पीपल गए वहाँ इन्होंने जेनोसाइड किया है। उसके बाद डिसीजेस भी वहाँ पे दिए, जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, गोनोरिया, सिफिलिस, टीबी, और चलो और बाकी फिर टीबी, HIV, ये सारे डिसीजेस इन्होंने दिए। अगर हम ट्राइबल्स की कंडीशन देखते हैं तो अफ्रीका, इंडिया में तो ठीक है चलो बेटर कंडीशन है ट्राइबल्स की, इवन अफ्रीका में कंडीशन इज एक्चुअली अ बिट बेटर देन व्हाट इट इज़ इन ऑस्ट्रेलिया एंड USA। तो USA में जब अफ्रीका का यू नो दिस हुआ कि उसको बस मैप रख दिया गया, सीधी लाइन मारी गई, ये नदी हमारी, इसके अपर जो एरिया था वो आपका, डाउन वाला आपका, ये लैंड आपकी, दिस लैंड बिलोंग टू यू, एंड दैट वाज द स्क्रैम्बलिंग ऑफ अफ्रीका वाज डन। तो ऐसे हैपेजर ड्राइंग हो गई। अब जो ड्राइंग बनी तो एक ही कम्युनिटी ड्राइंग लाइन की इधर भी थी इधर भी थी। अब वो ना इधर जा सकती है ना इधर जा सकती है। बहुत सी कम्युनिटी थी जो माइग्रेंट कम्युनिटी थी, उनके गेम्स मतलब बेसिकली उनके हंट्स जैसे जाते थे, जानवर जिधर जाते थे वो उनके पीछे पीछे चलते थे। सो जानवर का तो एक पैटर्न था उनका, ठीक है, 100-2000 किलोमीटर ऐसा उनका एक रन अप है मान लो, उसके पीछे पीछे लोग जाए। अब 2000 में 10 कंट्रीज हो जाए अफ्रीका में, सो दैट वाज द प्रॉब्लम, डिवीजन ऑफ ट्राइबल ग्रुप। फिर स्लीव्स वगैरह बनाया गया। देन कल्चरली डिस्टिंक्ट थे तो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट भी होती है। फिर चैलेंजेस अगर हम देखते हैं ट्राइबलिज्म में, तो सबसे पहले आता है फिर सेल्फ डिटर्मिनिज्म। मतलब अगर आप जैसे कहते हैं कि आपको हक है सेल्फ डिटरमाइन करने का कि मुझे कहाँ रहना है, बट दैट विल क्रिएट अ केओस। अगर मान लो कि कुर्द को कहें, कुर्द्स जो है उनको सेल्फ डिटर्मिनेशन के, तो वो कहें हमें कुर्दिस्तान चाहिए, ठीक है दे दिया। बलूचिस्तान वालों को बलूच देश चाहिए, उनको भी दे दिया। तिब्बतियन को अलग कर दिया, शिंगजियान प्रोविंस है उसमें उइगुर्स को अलग दे दिया। तो यू नो अगर सब ने अपना अपना राइट सेल्फ डिटर्मिनेशन कर दिया तो इवन एक पॉइंट आएगा कि ये मेरा घर है एंड दिस इज़ अ कंट्री एंड आई हैव राइट टू सेल्फ डिटर्मिन। सो दैट इज़ ऑल्सो चैलेंज। फिर ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स होती है, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट विद स्टेट होती है, ग्लोबलाइजेशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द चैलेंज। देन आइडेंटिटी क्राइसिस ट्राइबल्स में, दिस एक्सटीरियल फैक्टर्स, NGOs, उनका रोल, एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसनेशनल ट्राइबलिज्म। तो जिससे मैंने बताया कि एक कम्युनिटी है वो इंडिया से होके नेपाल में जाएगी, फिर नीचे उतरेगी इंडिया में, फिर भूटान में जाएगी, फिर म्यांमार में होके फिर रिटर्न आएगी, फिर बांग्लादेश से फिर इंडिया में आएगी। सो दैट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसनेशनल। अभी घूम रहे हैं पूरा उनका, तो उनको कहाँ पे हम अकोमोडेट करेंगे, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नेशन स्टेट। अगर कोई भी सवाल आता है तो यू कैन सिंपली राइट एनीथिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग। नेशन स्टेट आता है तो आपने ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है, जितनी हो सके आप कंसाइज करिए, एंड आई थिंक दीज आर इनफ एज फार एज दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज कंसर्न। नाउ मूव टू द नेक्स्ट यूनिट, दैट इज यूनिट 9।